इनका अन्ना हजारे वाला मैटर हुआ और उन्होंने टोपी पहनाई सबको, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी टोपी पहना दी अनजाने में, जो कि उनको मालूम भी नहीं थे। क्योंकि उसके पहले तक क्या होता था, जो बीजेपी वाले होते थे लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले, वो गमछा वमछा ऑरेंज कलर का और ये वो करके अपना चलते थे। लेकिन जब टोपी का फैशन आया तो बीजेपी वाले भी सब केसरिया टोपी लगाने लगे। अब आप यहां देखिए, केसरिया जो टोपी है उसमें क्या है, केसरिया जो रंग होता है, ऑरेंज जो कलर होता है, वो रेड एंड येलो, लाल रंग और येलो रंग का मिक्सचर होता है, मिला के बनाया जाता है। लाल रंग जो होता है क्रांति लाता है, जैसे कि हमने बताया वहां क्रांति ही क्रांति आ रही है। लेकिन जब येलो मिक्स हो जाता है तो वो सद्बुद्धि लाता है, क्योंकि वो गुरु का प्रतीक हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ केसरिया जो रंग होता है उसको इतनी प्राथमिकता दी गई कि आप केवल ये नहीं है कि विद्या बुद्धि ही लेके चलिए, नहीं, आपको उसके साथ लाल रंग भी चलना है लेके, मंगल। इसीलिए हिंदू धर्म का जो प्रतीक माना गया है वह माना गया है केसरिया। क्यों केसरिया? क्यों? लाल रंग है, वहां पे एनर्जी है, क्रांति है। जैसे हमने आपको क्या बताया, सुरक्षा, मंगल मतलब सुरक्षा, तो वहां सुरक्षा पहला। जैसे किसी देवता को आप नहीं देखेंगे कि बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, इसी तरह से वहां लगा दिया गया कलर में कि रेड, रेड, रेड। क्यों रेड? क्यों रेड? क्रांति का प्रतीक, युद्ध का प्रतीक, आपके अंदर उबाल का प्रतीक हो गया। प्लस ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर वो डायरेक्शन नहीं पाएंगी, केवल क्रांति ही सोच के आप निकल पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा ही सोच के निकल पड़ेंगे, तो क्या होगा, मामला सब टाए टाए फिस। इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक उसमें कौन सा डाला गया, गुरु का कलर, येलो कलर। येलो कलर डालने से क्या हुआ, भाई शांति से आप सोचिए, विद्या बुद्धि दिमाग भी लगाइए। गुरु जो होता है वो विद्या का, बुद्धि का, सत्कर्म का, इन सब चीजों का प्रतीक होता है। इसीलिए आप देखिए, एक से एक बड़ा राजा, एक से एक बड़ा हिंदू धर्म का योद्धा, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप लोग हिंदू समझते रहिएगा, तो आप कभी भी आप देखेंगे तो वो कभी भी बहुत क्रूर नहीं हुआ। एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए कभी, अब उनका क्या था, वो कौन सा राज्य था, क्या उनका झंडा था, क्या उनका डंडा था, वो सब छोड़िए, लेकिन एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए, कितना भी राजा हो वो, मतलब आप कह सकते हैं ना कि कितनी भी बड़ी राज्य का राजा रहा हो, लेकिन कभी भी वो क्रूर नहीं होता था। वो हमेशा विद्या, बुद्धि, सद्भाव, इन सब चीजों को लेके चलता था सामान्यतः। जैसे बाकी अन्य उसमें आप कह सकते हैं पंथों में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन वहां भी है कि 2-4% जो है राजा अच्छे हुए, दयालु हुए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2-4% एक हो सकता है कि क्रूर बहुत ज्यादा हो गए हों, लेकिन ज्यादातर जो राजा थे, जितनी उनको शक्ति मिलती जाती थी, जितनी उनकी ताकत बढ़ती जाती थी, उतने ज्यादा वो नम्र होते जाते थे। ब्राह्मण आता था तो राजा उठ के उतर के जाता था, उनका चरण धोता था। तो इसलिए रेड प्लस येलो, ऑरेंज। तो यहाँ पे बात हो रही थी बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो टोपी जब अन्ना हजारे जी ने सबको पहना दी, तो इन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए टोपी पकड़ी और इन्होंने ऑरेंज पकड़ ली। ऑरेंज फिर वही मामला हो गया। यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, बंगल का मामला आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बीजेपी वालों को ऑरेंज टोपी हिस्से में आई, तो हिस्से में जब ऑरेंज टोपी आई तो वहां पे क्या हुआ, येलो।
अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तब ये जो श्लोक था पूरा हो गया, नहीं तो वो आधा श्लोक लेके घूम रहे थे। क्यों? कि मंगल को छोड़ दिए थे। नहीं नहीं, बृहस्पति बहुत अच्छा गुरु, सब शांति से रहो, ये रहो वो रहो। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले तक का मामला जो था, क्या था कि बहुत ही सब लोग ईमानदारी से, नहीं हम एक वोट भी गलत नहीं लेंगे और हम बिल्कुल जो है धर्म के हिसाब से चलेंगे, 100% धर्म के हिसाब से। हम आपको और बड़ी बात बताने वाले हैं, सुनते रहिएगा। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि अटल बिहारी जी जो है भारतीय राजनीति का एक, आप समझ लीजिए कि सब मतलब काफी एक कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ा कद, और इतने अच्छे व्यक्ति, लेकिन फिर भी एक वोट के लिए उनकी सरकार गिर गई। उनका नहीं, हम गलत नहीं जाएंगे, गलत तरीके से नहीं हम करेंगे। तो जरूरत से ज्यादा गुरु, फिर वही आ गया अहिंसा परमो, वहां मंगल को आप छोड़ दे रहे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म कर दिया अटल जी ने। लेकिन धर्म हिंसा तदैव च, मंगल छूट गया, रेड कलर छूट गया, केवल येलो कलर पे आ गया। तो क्या हुआ? सरकार गिर गई। सेम यही चीज, अब आप बात समझिएगा, सेम यही चीज सनातन धर्मियों के साथ हुई। अशोक के आने के बाद ये हुआ कि नहीं, बौद्ध धर्म बहुत अच्छी चीज है, बौद्ध धर्म बहुत अच्छी चीज भी है। फिर वही हुआ, फिर उसके बाद आक्रांता लोग आए और ये सब हुआ। उन लोगों ने एक नई फिलॉसफी कर दी, प्रेम व्यवहार बहुत अच्छी चीज सब अपना, और उन्होंने कहा नहीं भाई, उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा को खूब बढ़ाया, खूब बढ़ाया। लेकिन आधा श्लोक काट दिया, धर्म हिंसा तदैव च काट के रख दिया, मंगल को हटा दिया। और मंगल क्या था? सुरक्षा था। तो सुरक्षा उन्होंने हटा दी, गुरु रह गया। बात आप समझिएगा, गुरु रह गया। हम सब लोग आज से 20 साल 30 साल पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे, तो हम सब लोग बहुत ही धार्मिक तरीके से, नहीं भाई ठीक है, चलो सात्विक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब आपको पढ़ाया जा रहा है। टोटल गुरु, टोटल गुरु। हम लोग मंगल को हटा दिए और आज भी हटाए रखे। उससे क्या हुआ? पूरा एक सनातन धर्मी परिवार, बात आप समझिएगा कितनी बड़ी बात है, ग्रहों का कितना असर होता है। पूरा धीरे 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 एक समय आया कि पूरा का पूरा सनातन धर्म और हिंदू धीरे 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 जगह अपनी उनके गए, खत्म होते गए होते गए होते गए, क्योंकि पूरी तौर पे वो केवल सात्विक हो गए, मंगल उन्होंने छोड़ दिया। बात आप समझिएगा। तो मंगल क्या था? कुशल मंगल नहीं रह गया फिर उनके घर में। बात करने के लिए कहते भाई कुशल मंगल, मंगल की भी नई मीनिंग समझा दी गई आपको। यही सारी जो चीजें हैं ज्योतिषों में, ज्योतिष में ये सारा कपट किया गया। मंगल जो था वो सुरक्षा था। कोई आपका देवता ऐसा नहीं था जिसके पास शस्त्र नहीं था। आपका गुरु कहता है कटार तुम्हारे पास होनी परम आवश्यक है, मंगल होना जरूरी है। अगर आपके पास मंगल नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, पराक्रम नहीं है, पराक्रम नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सत्ता नहीं है, फिर आप सफल नहीं है, फिर आप गुलाम हैं, गरीब हैं, तकलीफ। ये अब आपको यहां पे और समझ लेना चाहिए और अपने आसपास घूम के देख लीजिएगा। जो व्यक्ति भी शस्त्र से सुसज्जित है, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग सब लोग कल से शस्त्र खरीदना शुरू कर दीजिए कि आप शस्त्र चलो खरीदा, नहीं। लेकिन आप देखिएगा जिन व्यक्तियों के पास शस्त्र है वो आदमी गरीब नहीं। क्योंकि केसरिया रंग जो हम लोगों का था है अभी भी, अब तो फिर से
प्रचार हो रहा है केसरिया का। तो जो केसरिया कलर है, जो ऑरेंज कलर था, वो क्या था? गुरु प्लस मंगल। तो गुरु प्लस मंगल जब तक था, तब तक पूरे इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी। बात आप समझिएगा, क्यों कि वहां पे सुरक्षा भी थी। अगर भारत को भी आप छोड़ दीजिए, चलिए दूसरे, अब जो भी देश दुनिया में सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले वही हैं। क्यों? बिना मंगल के अर्थ आना ही नहीं है। अगर पराक्रम नहीं तो आप गरीब हैं, खत्म है, शौर्य नहीं है। भारत सोने की चिड़िया क्यों था? मंगल प्लस गुरु। बात आप समझिएगा, गुरु प्रॉस्पेरिटी प्लस मंगल शौर्य, सामर्थ, पराक्रम। आज भी आप देखिएगा जिन घरों में किसी न किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, आज भी उन घर में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है बजाय उस घर के जहां पे कि कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, जो अस्त्र शस्त्र का जहां पे ज्यादा निर्माण हो रहा है, जिस कंट्री में, वो पूरी दुनिया को बेच रही है, वो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। प्रॉस्पेरिटी का वही कारण है। ऑरेंज कलर को क्यों कहा जाता है प्रॉस्पेरिटी का कारण? यही कारण। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे बीजेपी की। तो बीजेपी जो है, जब उन्होंने टोपी पहनाई अन्ना हजारे जी ने सबको, तो बीजेपी ने ऑरेंज टोपी पकड़ ली अपनी, और ऑरेंज टोपी पकड़ते धीरे 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 आप देखते जाइए कि उनकी सफलता एक तरीके से निश्चित होती चली गई। उन्होंने सब, मतलब बीजेपी, फिर उसके बाद अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखी। तो ये जो है कलर का जो है सिस्टम है, कि मंगल का जो मामला है, वो केवल, ये आप न समझिए कि केवल हिंसा, केवल आतंक, केवल मंगल मतलब हाँ भाई इनको गुस्सा बहुत आता है, मंगल खराब। अरे मंगल से गुस्से का केवल मतलब नहीं है, मंगल मतलब मंगल। तो मित्रों, जो जैसे हमने आपको बताया ना कि विभिन्न तरीकों से सब डिस्टर्ब किया गया, इसी तरह हम लोगों के ज्योतिष को भी अलग अलग समय पे प्रभावित किया गया। तो मंगल जो ग्रह है, उसको केवल आप ये ना समझिए कि मंगल जो है गुस्से का प्रतीक है, या मंगल किसी का। अब पंडित जी बता रहे हैं आपको, कोई ज्योतिष महाराज बता रहा है मंगल बड़ा क्रूर ग्रह है, अस्त्र चलाने के लिए, शस्त्र चलाने के लिए क्रूर आपको होना ही पड़ेगा। बिना क्रूर हुए आप जो है अस्त्र नहीं चला सकते। फिर आप उसको जेब में रखे रहिए, घूमते रहिए लेके, क्या भाई ये हमारी तलवार है, हम चलो इसको रखे हुए हैं, ठीक। तो जब उसको चलाना होगा तो आपको क्रूरता करनी पड़ेगी। बिना क्रूर हुए आप अस्त्र नहीं चला सकते। तो मंगल जो है सेनापति क्यों है? सेनापति क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो मंगल जो है हम लोगों का सुरक्षा करता है। ये हुआ। इसी के साथ साथ मित्रों, जो मंगल है, जैसे हमने आप बताया, बहुत सारे उदाहरण देखे कि जहां पे भी जीवन में हम लोगों को सुरक्षा का मामला आता है, वहीं पे मंगल यूज होता है। हम आपको थोड़ी सी और बात बता देते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, फिर भी बता रहे हैं। जब तक जीवित हैं तब तक आप सनातन धर्म में आप देखिएगा, आपके साथ कुछ न कुछ मंगल कार्य जो है वो लगा रहेगा। चाहे वो शादी हो, बच्चे पैदा होने की बात हो, किसी भी स्तर, आप पढ़ाई भी शुरू करेगा आपका बच्चा, आप बिजनेस भी नया, घर भी नया बनवाइए, कुछ भी, गाड़ी भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे, हर चीज में आपको मंगल नहीं पीछा छोड़ेगा। क्यों? बहुत बुद्धिमानी से आपको दिया गया था, ऋषियों द्वारा प्रसाद दिया गया था। भैया मंगल का मतलब है सुरक्षा, तो पहले सुरक्षा लेके चलो। इसीलिए पूछते थे कुशल मंगल। तो हम लोग अब कुशल हैं, मंगल नहीं है, सुरक्षित नहीं। ये जो एक मंगल को, मंगल ग्रह के बारे में तमाम चीज लोग आपको बताते रहते होंगे, लेकिन जो अभी हम ये बता रहे हैं, ये कोई आपको नहीं बताएगा कि ये जो मंगल का हम लोगों के जो जीवन में महत्व है,
अगर हम लोगों को जीवन में आर्थिक प्रगति करनी, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अरे वो बताइए और क्या है, और हमारा जी अरे उस क्या क्या कर ले, हम ये पहन लें, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। मंगल, जब तक आपका मंगल नहीं होगा, मंगल मंगल नहीं होगा क्या मतलब, जब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे तब तक आप आर्थिक तरक्की भी नहीं कर सकते। ये आप समझ लीजिए। ये है एक सनातन धर्म का बहुत, मतलब समझ लीजिए पुराना रिसर्च है। ये सब सनातन धर्म ही दे सकता है दुनिया को, और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आप अभी देखिए यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। पैसा तो बहुत था, लेकिन सुरक्षा, मंगल कमजोर पड़ा, यूक्रेन खत्म। जिसका मंगल मजबूत है अमेरिका का, वो पैसा भी कमा रहा है, उसी यूक्रेन को अब सप्लाई कर करके पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर कर। तो मंगल का जो मजबूत होना है हम लोगों की कुंडली में, वो मित्रों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिना मंगल अगर अच्छी तरीके से मजबूत है, और आप जो हमने आपको बताया है, ये आप एक कैसे करें, आप भी थोड़ा, हमारे लिए नहीं है कि केवल हम ही बैठ के रिसर्च करते रहे, ढूंढते रहे। आप भी आसपास अपने रिसर्च करिएगा, देखिएगा कि हाँ जो हमने बताई है बात आपको, कि सही है कि नहीं सही है। जो भी व्यक्ति अस्त्र, ये नहीं कि अब आप अवैध अस्त्र जो है कल से शस्त्र जो है आप रखे हुए, नहीं, इस तरह ये सब नहीं करना है आपको। लेकिन जहां पे सुरक्षा है, बिना सुरक्षा के, बिना उसके शस्त्र के आप सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। तो जब तक, इसीलिए हमने आपको बताया ना, कोई भी देवी देवता बता दीजिए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं। मंगल को इसीलिए सेनापति कहा गया। और ऐसा नहीं है कि मंगल जो है केवल झगड़ा ही या लड़ाई ही या केवल यही दिक्कत है, नहीं। इसीलिए मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया। भूमि, जितनी भूमि अगर है ताकत, भूमि ले लो। आप कहते हैं ना मंगल, ज्योतिष लोग बताएंगे आपको, अरे इनका मंगल है यार, इनको तो 4 मकान होने चाहिए। अरे 4 मकान होने चाहिए क्यों? मंगल, मंगल का मतलब सुरक्षा, संपन्नता, पराक्रम। पराक्रम होगा तभी तो आप जमीन, आज की जमाने की बात कीजिए या पहले के जमाने की, जमीन कब्जा करने आप तभी तो आगे बढ़ेंगे। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, इस जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। कि तभी तो आप जितनी ज्यादा जमीन पे आगे बढ़ेंगे, जब आपके अंदर सामर्थ्य होगा, तभी तो आप विक्रमादित्य बनेंगे। तभी तो आप वो क्या कहते हैं, अशोक महान बनेंगे। कि आप कब्जे पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। क्या कब्जा कर रहे हैं भाई साहब? जमीन। जमीन क्या? मंगल। तो मोटे तौर पे हम आपको बता दें, अब ये वीडियो में बहुत सारी बातें निकल गई, इसका एक हम आपको और भी वीडियो बनाएंगे मंगल का, पूरी बात बन नहीं पाई इसमें। लेकिन जो हमने आपको बताई है बात, उस पर आप रिसर्च करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको उचित लगे तब निश्चित रूप से हमको जो है बताइएगा, मैसेज करिएगा, किसी भी तरीके से बताइएगा कि हाँ। और थोड़ा सा आप लोग भी परिश्रम करिए, श्रम करिए, रिसर्च करिए, फिर बताइए कि हाँ भाई हमारी बात सही है, नहीं सही है, कितनी सही है। और जो भी हम आपको बार बार ये बात बताते रहते हैं, ज्योतिष जो है ना, वो कोई हंसी मजाक का, टाइम पास का, हाँ हाँ बताओ भाई क्या है, अरे हमारा क्या होगा, ये नहीं ज्योतिष। फिर हम आपको बताते हैं, ज्योतिष बहुत ही एक ज्यादा सिंसियर चीज है, बहुत गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है। ये टाइम पास वाले जो ज्योतिष आते हैं, 2 मिनट में एक प्रश्न पूछो, 1 रुपए में 2 प्रश्न पूछो, पहला प्रश्न फ्री पूछो, दूसरा प्रश्न पैसा, ये सब मजाक, हंसी मजाक, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक गूढ़ विषय है। ज्योतिष जो है एक बहुत ही ज्यादा श्रद्धा का और एक डिवोशन के साथ आप हमसे पूछिए और हम आपको उसी डिवोशन से बताएं, वह विषय है। तो इसलिए मित्रों, आप में से काफी लोग को बुरा भी लग जाता है जब हम या हमारे लोग जो हैं आप लोगों को
टाइम पास वाला रिप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन उसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि क्षमा मांगते हैं, लेकिन ज्योतिष कोई टाइम पास का विषय नहीं है। फिर हम आपके पास मंगल का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे जल्दी से, और बातें उसमें कही जाएंगी। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।